मुक्ति दिवस के अवसर पर आज के इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल जी, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री के पाठक जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त और भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, उत्पाद आयुक्त बिहार श्री बी कार्तिकेय जी, महानिरीक्षक मद्य निषेध श्री अमृत राज जी, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जीविका राहुल कुमार जी, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जी, पटना के सीनियर एसपी श्री मानवजीत सिंह हिलोवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरीय प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, यहाँ उपस्थित जीविका की दीदियां, किलकारी के बच्चेगण, वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलों के उपस्थित पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, रोहिती नेगी एवं शेडो डांस ग्रुप मुंबई के कलाकारगण, नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र पाने वाले सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण और जीविका की दीदियां, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार छायाकार बहनों एवं भाइयों, आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब देखिए, ये जो नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पहले ही हमने 2011 से ही 26 नवंबर को ही मद्य निषेध दिवस की शुरुआत की थी। शराबबंदी तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस बात के पक्षधर थे कि सब लोगों को ये मालूम हो और लोग इसके लिए प्रेरित हों, तो उसके लिए मद्य निषेध दिवस हम लोगों ने 26 नवंबर 2011 को किया था और 26 नवंबर 2005 में हमने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था। तो उसी 26 नवंबर के बाद में तो 24 नवंबर को लिया था, तो उसी 26 नवंबर को हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया था मद्य निषेध दिवस के रूप में। अब उस बीच में खूब प्रचार प्रसार होता रहा, लेकिन शराबबंदी तो कम नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और उसमें जो नियम और कानून हम बनाए, तो सरकार की आमदनी भी बढ़ रही थी। सारा जब इधर उधर करते थे, तो उसमें हम लोगों ने जो नियंत्रित किया, उसके हिसाब से जो अपने नियम बनाए, तो काफी होने लगा। और सरकार को तो उसके चलते टैक्स के रूप में 5,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया था। लेकिन एक बात जो थी, जो आप सब लोगों को हम बराबर बता देते हैं, कि 2015 में ही एक मीटिंग हो रही थी महिलाओं की और सब लोगों की, और उसमें अपना भाषण दे करके हम वापस चले गए थे। तभी महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि आप जो है शराबबंदी लागू कीजिए। तो फिर लौट करके आ करके हमने कह दिया कि अगर अगली बार हम चुनाव जीत जाएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे 15 में। तो 15 में चुनाव हुआ, जीत गए, तो उसके बाद ही हमने फिर शुरू करवा दिया एक एक चीज। और हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं पाठक जी, के पाठक जी को उसी समय इस विभाग का हमने जिम्मा दिया था। और मुझे खुशी है कि जब उसी समय जब नई फिर सरकार हमारी बनी, और उसी समय जब हमने कहा इनको एक एक चीज के लिए ये काम करने लगे, और उसी समय से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अभियान चलाया गया।
खास करके, और मांग तो महिलाओं की थी, इसलिए जीविका समूह और अन्य महिलाओं का पूरा सब जगह सहयोग हुआ। ये पूरा का पूरा अभियान खास करके चलता रहा और अंत में उसकी सब करते रहे हम लोग, क्योंकि जो अगली बार इसके लिए हम लोग जो लागू करेंगे तो उसके लिए कानून हम लोगों को करना पड़ेगा। और हाउस में तो एक नए साल में तो वही जो हम लोगों ने शुरू कर दिया 2016 में, यानी 1 अप्रैल तो लागू कर दिया। तो उस समय तो हम लोगों ने सब प्रचार किया था, गांव में ही ज्यादा ये किया। तो हमने कहा कि भाई जो भी है देसी शराब विदेशी शराब सब देहाती इलाकों में बंद हो जाएगा, और शहरी इलाकों में कुछ खास करके जहाँ पर है वहां पर तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है देसी शराब वहां भी बंद है, लेकिन जो बड़े शहर है वहां पर हमने कहा कि अभी विदेशी शराब चल सकता है। हमको लगा अभी शहरों में प्रचार नहीं किए हैं पूरे तौर पर, लेकिन जब 1 तारीख से ये लागू हुआ और जब शहरों में दुकान खुलना शुरू हुआ तो महिला और पुरुष सब ने आंदोलन शुरू कर दिया, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो वही चल रहा था हमारा हाउस, हमने 4 दिन देखा और 4 तारीख को ही रात में ही बैठक किया, कैबिनेट भी किया, और 5 तारीख को ही कैबिनेट करके हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी जिसको हम कहते विदेशी शराब की अनुमति कुछ शहरों में दिया था उसको भी बंद कर दिया। यानी 1 तारीख से शुरू हुआ और 5 तारीख से फिर और बचे हुए कुछ शहरों में भी जो विदेशी शराब था उसको भी बंद किया। अब उसके लिए तो पूरे तौर पर चलता रहा और हम लोग तो 2-3 महीना जगह जगह घूम करके और लोगों की बात सुनते थे कि भाई आप लोग बताइए क्या अनुभव है, और कितना बढ़िया बढ़िया महिलाओं ने जगह जगह बताया। और एक जगह तो जहां बोल रहे थे तो वहां महिला ने कहा कि भाई मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर आते थे, बहुत झंझट करते थे और बच्चे लोगों को और सबको खाने के लिए भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाता था, पढ़ भी नहीं पाते थे, बुरा हाल था और आकर के झंझट करते थे। लेकिन जब से शराब बंदी लागू हुआ उन्होंने शराब पीना बंद किया और अब शाम में लौट करके आते हैं तो मुस्कुराते हैं और बाजार से सब्जी वगैरह ले करके आते हैं। अब सबको खुशी होती है और घर का भी काम करते हैं। ये उसी समय हमको सुनने को मिला और एक एक तरफ से चारों तरफ लोगों ने काम किया और लगातार वही हमने 16 से ही फिर हम लोगों ने लागू कर दिया कि भाई हम लोग करेंगे 15 तक तो 11 से 15 तक तो जो हम लोगों ने किया था नशा मुक्ति दिवस, वही 16 में हमने कहा कि अब ये मद्य निषेध दिवस होगा। और तब से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर सब जगह जा करके और फिर उसके लिए जो सब कुछ हम लोगों ने आयोजन किया एक एक तरह पर जा करके, और कितने लोग बिहार भर के लोग जो आए और कितने लोगों ने इसके पक्ष में समर्थन किया और सब तरह का सर्वे किया गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही नहीं। जब अच्छा काम करिएगा तो ज्यादातर आदमी 90% आदमी तो अच्छा काम की तरफ चला ही जाएगा, लेकिन 10% में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला रहता है। तो उसी के लिए तो प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। आवाज भी तरह तरह की बात करता है। आप देखिए इन लोगों ने पूरा दिया है और कितने जगह पकड़ रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है उसको भी सीज कर रहे हैं। हमने कितनी बार हर बार मीटिंग करते रहते हैं बराबर कि भाई इसको देखिए और इतना ज्यादा कहाँ हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब तो हो ही रहा है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना ज्यादा सब लोगों को कहा। अब जो आप जानते हैं कि ताड़ का पेड़ अब कितने बड़े पैमाने पर और उससे ताड़ी नहीं निकलता है। अब ताड़ी निकलता है तो जब सूर्योदय होने के बाद होगा तो ताड़ी निकलेगा, लेकिन अगर सूर्योदय के पहले निकालिएगा तो कितना फायदा हो जाएगा। नीरा निकलता है और नीरा इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारक होता है। हम तो कितने लोगों के बीच में यह अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे। क्यों डिमांड कर रहे हैं? बिना मतलब की बात है। अरे भाई उससे नीरा बन सकता, अभी भी कितने बड़े पैमाने पर नीरा हमने शुरू करवाया था, कितना अच्छा था। बीच में फिर आ गया था ये सब जो समूचा आपका बीच में झंझट आ गया, तो फिर हमने लास्ट ईयर से शुरू करवाया।
और फिर नीरा का कितना उत्पादन हुआ इसका और कितना फायदा हुआ लोगों को। और आप सोचिए ये सब चीज है। और जब लोग भी शराब से जुड़े हुए थे और वो उसके काम को छोड़ करके दूसरे तरफ किए, तो हम लोगों ने तो 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था। गरीब गुरबे के लड़कों, बच्चियों, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जिनको कोई चीज से मतलब नहीं था, तो उन लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। और जो शराबबंदी लागू किए थे, तो हमने सतत जीविकोपार्जन योजना का भी एक हिस्सा रखा कि कोई भी अगर शराब का काम करते थे उसे छुटकारा लेंगे, उनको मदद किया जाएगा। और उसमें कितने लोगों ने लाभ लिया आप समझ लीजिए। और उसी में कहा था कि आप देसी शराब जो है उससे मुक्ति पाइए, और ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी की जगह पर आप जब नीरा का उत्पादन करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। और उसका लाभ लोगों ने लिया है 40,893 परिवार के लोगों ने। और सब लोगों के लिए, इन सब लोगों को फायदा शुरू हो गया है। और जितने लोगों को मदद की जाती है उसमें से बहुत लोगों ने गाय पालन किया, बकरी पालन किया, मुर्गी पालन किया, शहद उत्पादन किया, छोटे व्यवसाय किया और दुकान एवं कृषि के कार्यों में काम किया। तो भाई ये सब जो किया जा रहा तो लोग तो फायदा ले रहे हैं। तो अभी तो हमने कहा है भाई, पिछली बार हमने कह दिया था कि अगर इसमें होगा तो सतत जीविकोपार्जन योजना का और एक्सपेंशन किया कि अगर कोई ताड़ के पेड़ से ताड़ी को छोड़ करके अगर नीरा पर लगेगा तो उसको हम लोग देंगे कि और काम करने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि ये काम करिए। अब जरा बोलिए, सरकार इतना मदद दे रही है, अब तब भी कुछ लोग क्या कर रहा है भाई, जगह जगह लोग अपना कर रहा है, क्या मतलब है? आपको अगर आप जान रहे हैं कि ताड़ी कोई फायदे की चीज है, शराब से जुड़ा हुआ चीज है, और नीरा कितना लाभ देने वाला चीज है लोगों को। और अब नीरा कितना लोग पीते हैं, टहलते जाते हैं, लोग करते हैं, और कितना अच्छा होता है उससे उसका काम। तो नीरा का उत्पादन करें। और आप लोग उस काम को छोड़ करके, या कोई भी लोग शराब से जुड़े हुए, उसके लिए भी हम लोगों ने किया है कि भाई पकड़ाते हैं, गिरफ्तारी होती है, बहुत लोग परेशान होते हैं। तो हमने तो इन लोगों को कहा है कि असली जो धंधा करता है भीतर में, असली उसी को खोज करके पकड़िए, और बाकी तो अपने बाहर नहीं निकलता है, गरीब गुरबा तबके के लोगों को अपना काम में लगा देता है, कुछ पैसा देता है। तो वैसे सब लोगों को आप जोड़ लीजिए, जो गड़बड़ी करता है उसको पकड़ करके जेल में भेजिए, और जो वैसे लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को प्रेरित करिए, कहिए कि भाई हम आपको मदद कर रहे हैं, किसी भी परिवार को 1 लाख रुपया तक का मदद करेंगे, आप कोई दूसरा काम शुरू करिए। अब कोई दूसरा काम शुरू करेगा तो कितना बढ़िया होगा। तो अब जो हम लोग कह रहे हैं, अब एक नया हम और बनाने जा रहे हैं, अब इस कानून में हम और जोड़ने जा रहे हैं सतत जीविकोपार्जन योजना। अब सतत जीविकोपार्जन योजना में अब कोई भी इस काम को करेगा, शराब वाले धंधा के साथ जुड़ेगा नहीं, बाहर रहेगा गरीब गुरबा तबका, उनको सरकार देगी 1 लाख रुपया, दूसरा कोई काम करना शुरू करेगा। अभी कई चीजों का नाम बता दिए, गाय पालन, बकरी पालन, कोई भी काम आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें आपको पैसा मिलेगा। लोग कितना लाभ ले रहा है आप समझ लीजिए। जो हमने कहा सतत जीविकोपार्जन योजना, 1,47,000 परिवार ने सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ लिया। अगर इसी तरह से करिएगा, हम तो और 1 लाख वाला कर रहे हैं, पहले 60,000 था, अब तो हम 1 लाख रुपया कर दिए। अगर इसमें जो आप इससे मुक्ति पाइएगा तो और कितना आगे काम करिएगा, और भी आगे देखेंगे कि और ज्यादा लोगों को सहयोग की जरूरत है, वो करिए। दारू कितना खराब चीज है भाई, शराब के बारे में जो बताया गया, आपको भी दिखाया गया, ये आप सब लोगों को एक एक परिवार में हम जो भेज रहे हैं, कि समाज सुधार अभियान जो हम चलाए रहे इस बार, हम तो चाहेंगे कि भाई, हम तो बोले थे समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रखिए। अब इसमें तो हम लोग नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह, सब के लिए लगातार हम लोग करते हैं कि चलाते रहिए, इस काम को जरूर चलाते रहिए।
और भला बताइए, एक एक घर पर हम ये कागज बार बार बताते हैं हम लोगों ने दिया है। अब लोगों को पढ़ना चाहिए, एकदम बिल्कुल देना चाहिए। हर डीएम लोग जुड़ा हुआ, हम सबको कहे हैं, जब भी हम घूमते रहे हैं। आप समाज सुधार अभियान ये इसमें कभी हम चल रहे थे, 12 जगह पर हम गए, तो उन सब जगहों पर हमने कहा कि इसको लोगों को पहुंचाइए। आप बताइए, बापू के बारे में भी तो आप लोगों को बताया गया। अब बापू ने क्या कहा, शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता बल्कि उनकी बुद्धि को हर लेती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने कहा। अब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय ये कहते थे। और क्या कहा, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अगर बात नहीं समझोगे, देश कहां से आजाद हुआ? आजकल कोई कुछ बोलता है, उसको देश की आजादी से कोई मतलब है? और बापू की तो हत्या तक कर दिया गया। लेकिन लोग अपना तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन अब बापू की बात भी नहीं मानी है। जो देश आजाद हुआ, यह अंग्रेजों का राज है। कितने लोग लड़ते रहे और अंत में बापू के नेतृत्व में जो हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनको हम बापू कहते हैं। और उनके द्वारा कहा गया है कि शराब कितनी बुरी चीज है। कब उन्होंने कहा, हम शुरू से कह रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और महिलाओं के कहने पर ही हमने इसको लागू किया। तो एक एक जगह इस बात को कहना चाहिए बापू के बारे में। और उसके बाद आप जानते हैं, वो भी हम सबको बता देते हैं कि 2018 में जो आया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट आया, पूरे दुनिया का वो सर्वे करके उसने अपना रिपोर्ट दिया, जिसके बारे में हम सबको प्रचारित कर रहे हैं। 2016 में हम जब लागू किए थे, उस साल पूरे दुनिया में उसने किया। तो क्या देखा भाई, शराब के कारण, शराब पीने के कारण, जो शराब पीते हैं, पूरे दुनिया में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। और दुनिया भर में एक साल में जितनी मृत्यु होती है, उसका 5.3% शराब पीने के कारण मृत्यु होती है। बहुत लोग अपने को काबिल समझते हैं, जानते नहीं है कि शराब पीना ठीक है। अभी तो वहां पर भी दिखा रहे थे, दारू पीने के बाद तो कितना आदमी मरता है, और शराब पीने के बाद जो नकली शराब पीते हो, गलत शराब पी करके कितने लोग मर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। और अभी हाल कहिए, ये तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन आप सोच लीजिए, इन्होंने जो कहा है, और शराब के सेवन के कारण ये तो मृत्यु दर हुआ। अगर 20 साल से 39 साल की उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं, तो उनकी मृत्यु शराब पीने के कारण 13.5% दुनिया भर में। कितनी बुरी चीज है शराब। ये हम बराबर सब जगह जाते इस बात को कहते हैं कि ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना पूरा का पूरा सर्वे किया। शराब के कारण मृत्यु टीबी, HIV, एड्स, डायबिटीज से होने वाले मृत्यु से अधिक है। यानी इन बीमारियों के चलते जितने लोगों की मृत्यु होती है, उससे ज्यादा शराब पीने के कारण मृत्यु दर। अभी बताइए, ये कोई हम लोग कह रहे हैं? ये बताइए, जो नेशनल लेवल का आपका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट है, हमने तो भेज दिया सब जगह, पढ़िए, कितना बुरा चीज है। आप बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शराब लगभग 2000 बीमारियों को बढ़ाता है। शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर, दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका होती है। बोलिए, और आत्महत्या दारू पीने वाले पूरे दुनिया में एक साथ जितने लोग करते हैं, 18% आत्महत्या जो करता है ना, बहुत लोग सुसाइड करते हैं, तो जितने लोग दुनिया भर में सुसाइड करने वाले, उसमें से 18% सुसाइड शराब पीने वाले कर लेते हैं। पीता है लेकिन सुसाइड कर लिया। आप सोच लीजिए। और सड़क दुर्घटना के में जो लोग दारू पी के गाड़ी चलाता है,
तो सड़क दुर्घटना दुनिया भर के है, रिपोर्ट है कि जो सड़क दुर्घटना होती है उसका 27% दुर्घटना जो दारू पी करके गाड़ी चलाता है उसी का होता है। अभी क्या हुआ जी वैशाली में, अभी सबसे हाल में क्या घटना घटी, एक दुर्घटना कर दिया और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। आप जरा बोलिए, उसका पता चला कि जो गाड़ी चला रहा था वो शराब पिए हुए थे। अब आप सोच लीजिए, दारू पी रहा था, एक्सीडेंट कर दिया और अपने तो बच गया और बाकी लोगों को 8 लोगों को मार दिया। आप जरा सोच लीजिए शराब कितनी बुरी चीज है। तो इन सब चीजों को लोग नहीं समझेंगे। हम शराबबंदी चूंकि लागू करते हैं और लोगों के बीच में कह रहे हैं, तो कुछ लोग तो मेरे बहुत खिलाफ हो गए, बहुत खिलाफ हो गए। कितना भी काम हम किए जनता के हित में शराबबंदी के अलावे, अब कोई बड़े बड़े लोग अब उसकी चर्चा कुछ लोग नहीं करते। तब चाहे जो करना है करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको सबकी कोई परवाह नहीं। लेकिन आप सोच लीजिए कितना बुरा चीज है शराब, कितनी बुरी चीज है। अभी जब वहां से कहा इसमें तो पूरा का पूरा है, एक एक चीज हमने तो कुछ चीजों को बताया। देख लीजिए कितने लोगों का डेथ होता है, किस किस बीमारी से जो डेथ हुआ उसमें शराब पीने के कारण कितनी बीमारियों से डेथ, आप सोच लीजिए। तो आप सोच लीजिए इसी तरह से एक एक चीज जो है, लीवर की गंभीर बीमारी, लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का 48% के कुल मामलों का, 48% के कुल मामलों का 26%, ब्रेंकियाज की गंभीर बीमारी के 26%। आज ये सब जो है शराब सेवन के कारण। अब जब इतना बात, जब आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने ये बात कह दी, अब उसके बाद नहीं सोच रहे हैं बापू का बात सुनिए, तो ये तो बहुत बुरी चीज है। इसलिए लोगों के बीच में इन बातों का जानबूझ करके लोगों को एक एक जगह एक एक नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों को दिखा दीजिए ताकि वो जानेगा कि कितना बुरा चीज है। और वही नहीं, उसके साथ साथ हम लोग कर रहे हैं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए और बाल विवाह, ये सब चीजों के लिए भी जो सब बात हम लोग का हमारा है कि जो गलत चीज नहीं करना चाहिए। तो हर हालत में इन सब चीजों के लिए और नशा मुक्ति के लिए ये काम पूरे तौर पर कराइए। तो इसको लिए और शराबबंदी को तो आप सब कुछ दिखाए हैं, कड़ाई से लागू करा रहे हैं, तो चलिए ये सब काम तो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो बस अनुरोध यही है कि आप निश्चित रूप से जितने लोग हैं शराब के धंधे में जो लग गए, जो हमने पहले बता दिया, और उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करिए और उनको ऑफर दीजिए कि हम आपको 1 लाख रुपए का मदद करेंगे, आप शराब के काम से मत जुड़े रहिए। लेकिन हाँ, शराब का जो असली काम मूल रूप में करता है, पकड़ा तो बहुत रहा, पीने वाला पकड़ा रहा है, और जो शराब वाला काम कोई धंधा कर रहा उस काम में कुछ गरीब गुरबा लगा हुआ वो पकड़ा जाता है। असली वाला कुछ पकड़ाता है, सब नहीं पकड़ाता। तो जरा सा हम तो जितने हमारे पुलिस वाले लोग हैं सब बार बार करते हैं। इन लोगों के साथ जब मेरी मीटिंग होती है 2-3 महीना में एक बार बैठ करके हम रिव्यू करते रहते हैं। हम कहते हैं कि अरे भाई सब शपथ नहीं लिया जी, पुलिस वाले बैठे हुए सब पुलिस वाले भी हैं, कितने लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है, लेकिन बाकी सबको प्रेरित न करिए जी, प्रेरित करिए। आपको पुलिस वाला भी खुद शराब पीता है, उसको बचाता है। सब जगह तो बहुत तरह का काम किए, आपका 200 जगह पर नहीं हुआ है कोई आज तक। तो जरा देखिए ना कि उन पंचायतों में क्यों नहीं कुछ दिख रहा है, मैंने पंचायत नहीं, मैंने आपका थाना में क्यों नहीं देख रहा। तो इन सब चीजों को भी देखिए कि कहीं और भी तो कुछ है, सबको देखिएगा। और अगर पुलिस वाला अलर्ट रहेगा कि सही मायने में कौन है, भीतर का बात पुलिस को नहीं पता रहता है। ऐसा है कि कोई पुलिस वाला जिसको भीतर का बात नहीं पता रहता है, सबको पता रहता है भीतरिया बात। अब अगर वो करेगा तो हम तो एक बार कहेंगे, इसमें सब लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं और सब लोगों को यहाँ पर अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत भी करते हैं और सब शपथ लेते हैं।
आज ही कितना आदमी का हुआ, 10,000 से भी ज्यादा का सबका शपथ ही हुआ। अब सवाल है खाली शपथ लीजिएगा, अब कीजिएगा नहीं, ये ठीक नहीं। पूरे तौर पर इसका पालन करवाइए और सही मायने में जो दारू का धंधा करने वाला है या तो खुद अपना देसी बनाता है और कुछ लोग बाहर से विदेशी ला करके अपना बेचने की कोशिश करता है, कुछ दूसरे लोगों से लेकर के बंटवाता है। तो असली लोगों को आप जब पकड़ लीजिएगा, आप पटना के डीएम को तो पुरस्कार दे दिया गया, हम तो पटना के डीएम को जब ही हमसे मिल जाते हैं एयरपोर्ट पर, जब हम आते हैं कहीं जाते हैं बाहर हेलीकॉप्टर से लौट के आते हैं, दिलों आता है दोनों डीएम और सीनियर एसपी दोनों भाई है, दोनों को हम यही कहते हैं कि जरा बिहार में ठीक करो। अभी तो पुरस्कृत किया गया है, लेकिन बिहार में जिस दिन आप पूरा ठीक कर लीजिएगा, ये पूरा बिहार ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा भितरिया में गड़बड़ है अगर कहीं तो बिहार पटने में है, देख लीजिए भितरिया बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और जब बड़े बड़े लोग हैं धंधा करते हैं तो यही से न धराएगा आपको, बहुत आदमी पकड़ाएगा। तो हम तो बार बार कहते हैं कि जरा पटना पर भी नजर रखिए, तो पटना पर तो कुछ करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर रहे। जब सही मायने में पूरा करते रहिएगा तो पटना वाला जब पूरा होगा तो बाकी वाला डरेगा नहीं, पूरा ठीक हो जाएगा, पूरा काम तो करेंगे। लेकिन अब इसीलिए दिया गया है कि पूरा काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कहाँ गया सीनियर आइए इधर सामने बोलिए, वचन लीजिए, आइए पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, तो पूरा करिए। और जब यहाँ पर सबको धरिएगा गड़बड़ करने, हम ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ने का, असली आदमी को पहचानिए कौन कर रहा है इधर उधर, और उसी को अगर पकड़िएगा तो ठीक से आपका हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए हम आपको करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा बताइए नशा मुक्ति के लिए जो काम, इसका जो भी नुकसान, सब चीज के बारे में तो हम लोग बताते ही रहते हैं, कर लीजिए। और बाकी जो कुछ समुदाय के लोगों को बिना मतलब बोल रहे हैं कहीं कहीं, वो गलत बात है, हम मदद करेंगे। आप जरा बताइए हमने लोगों के लिए कितना मदद किया है, महिलाओं के लिए कितना किया, गरीब गुरबा तबके के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के लोग, सब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर और एक एक काम हम लोगों ने किया। और समाज के हर तबके के लिए, चाहे अपर कास्ट के हो या बैकवर्ड क्लास के हो, सबके उत्थान के लिए काम किया। लेकिन जो पीछे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया है हम लोगों ने, 5 से जब से मौका मिला है यही काम कर रहे हैं। लेकिन उसी में से कुछ तबका अगर किसी चीज से उल्टा पुल्टा काम में अगर जुड़ा हुआ है, हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि ये काम मत करिए। आपको बेहतर काम करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए हम सरकार की तरफ से आपको मदद करेंगे। ये कौन कहता है? ताड़ के पेड़ से ताड़ी का कोई मतलब है? नीरा का उत्पादन करिए और बहुत लाभ मिलेगा। और नीरा के उत्पादन से कितना लाभ लोगों को होता है, और ये बहुत ही न सिर्फ मैंने स्वादिष्ट होता है, ये होता है, और नीरा से गुड़ और पेड़ा भी बनाया जाता है। ये सब काम किया जा सकता है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे, बात पर हम कह रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए, लेकिन सुनते रहते हैं कि कुछ लोगों को नाराजगी है, ये पेड़ बहुत है, इसको काहे रोक रहे हैं? हम रोक रहे हैं, पेड़वा को रोक रहे हैं, पेड़ को हम खत्म करने के लिए कह रहे हैं। अरे उस पेड़ से तो इतना बढ़िया चीज निकलेगा, सूर्योदय के पहले नीरा मिलेगा, और वो इतना खाने में इतना अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा है, और जो पी लिए उसके अलावे जो बचे उन सब चीजों से आप गुड़ और पेड़ा भी बना, कितना लाभ मिलने वाला है। ये जो है ताड़ी से कोई लाभ होता है जी? ये धंधा सबसे खराब है, इस काम को बंद करिए, समझिए। और नहीं समझिएगा तो अपना ही बेकार करते रहिए, हमको सबसे कोई मतलब नहीं है, बता देना चाहते हैं। इसलिए इन सब चीजों को चाहिए
हमारे प्रशासन से लेकर के और विभाग को, मद्य निषेध विभाग से लेकर के सब लोगों को इन सब चीजों के बारे में प्रचार करना चाहिए। अलग अलग विभागों का अलग अलग काम है, सब अपने काम के अलावे इन चीजों को हर विभाग से हम कहेंगे, चीफ सेक्रेटरी तो है यहाँ, हर विभाग से कहवाइए ये सब चीज। हर विभाग के लोग अपने अपने काम में इन बातों के बारे में बताते रहेंगे, शराब कितनी बुरी चीज है और उसके लिए जो करिएगा अच्छा काम, आपको कितना फायदा होगा, इन सब चीजों के बारे में करते रहिए। तो अब बचे हैं, बहुत लोग छोड़ चुके हैं, बहुत लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं, तो उसमें से भी बहुत लोग हट जाएंगे। अब कुछ तो खैर ये तो जानी हुई बात है, तो हम शुरू से करते हैं, आदमी जो जन्म लेता है सब कुछ हो ही नहीं सकता है। कुछ तो जितना भी पैदा होता है उसमें से कुछ न कुछ तो खचपच करने ही वाला होता है, हम लोग तो बचपन से जानते हैं। तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं, कुछ तो होगा, जाएगा जेल, अपना सजा भोगेगा, अलग चीज है। लेकिन बाकी सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत बेहतर। आज जो इसके समर्थन में होंगे, भाई हम आपका सिर्फ नमन ही नहीं करेंगे, जो इस सब पत्रकार जितने लोग हैं, अगर मेरी बात का समर्थन करिएगा, हम आपका चरण स्पर्श करने के लिए चले आएंगे, यह बता दें। इन सब चीजों को मानिए, ये सब कहना है। तो आज जो नशा मुक्ति दिवस है, तो इस अवसर पर जितना भी सब काम हो रहा, बहुत अच्छी बात है और इस काम को करिए। और जो हमने कहा है अभियान चलाना, तो ये जो अभियान जो हम लोग चला रहे थे, तो उस अभियान को निरंतर जारी रखिए और सतत जीविकोपार्जन योजना को तो बढ़ाइए, लेकिन जो हम लोगों ने अभियान चला रहा है उस अभियान को बंद मत करिए। हम 12 जगह घूम करके आए, पहले बार एक बार अभियान चलाए तब 9 जगह घूमे थे, लेकिन इस बार तो पूरा जमकर सब जगह घूमे। तो इसीलिए बाकी सब चीजों के लिए आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि इस चीज को पूरे तौर पर इस काम में लगे रहिए। और जब ये सब होगा तो सब लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा अच्छा काम करके राज्य भी आगे बढ़ेगा और सब लोगों की अच्छी तरक्की होगी। हम तो यही चाहते हैं, लेकिन इस सब चीज को करते रहिएगा। समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रखिएगा, इसको बंद मत करिएगा। अच्छा गाना गा रही, कितना बढ़िया गा रही, अगर इतना बढ़िया गा रही है सब जगह गवाइएगा तो कुछ ही लोग ना घचपच करने वाला गड़बड़ होगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और सब जो आप लोग हैं महिलाएं, तो हम लोग तो आप ही लोगों के कहने पर किए ही है, तो आप ही लोग का काम है कि पूरे तौर पर सबको प्रेरित करिए और एक एक आदमी को समझाइए। और कुछ कुछ लोग महिला को भी इधर उधर करना चाहता है, कम से कम उनको तो बैठ करके पूरे तौर पर समझाइएगा, इससे बहुत फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के अवसर पर मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।